अयुक्त व्यक्ति की बुद्धि का हरण ऐसे हो जाता है जैसे तूफान एक नाव को अपने वश में कर लेता है। अब मेरा मन वही सोचेगा जो मेरी इंद्रियों की इच्छा है। ये किनारे पर तभी पहुंच सकती है जब बुद्धि स्वतंत्र रूप से सोच सके, और फिर गीता रूपी ज्ञान के कंपास से हम डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। वेदांत नीरस हो जाना नहीं है, ये ऐसा ही है जैसे हमारे शिप के कैप्टन को पायरेट्स ने किडनैप कर लिया हो। सिर्फ एक इंद्री की आसक्ति के कारण अपना जीवन खो देते हैं। हमें तो पांचों की आसक्ति है। हमारी स्थिति क्या हो सकती है? धर्म रक्षत रक्षिता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति के साथ इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अब तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक तक चर्चा की। भगवान कृष्ण अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति चलता कैसे है, उसका व्यवहार कैसा होता है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने पीस फॉर्मूला बताया, शांति का मूल मंत्र बताया। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की बुद्धि भाव में स्थित होती है, किसी उद्देश्य के लिए समर्पित होती है। और जो व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए समर्पित नहीं है, जिसने अपनी लाइफ का पर्पस नहीं ढूंढ पाया है, वह व्यक्ति भाव में नहीं आ पाता और ऐसे व्यक्ति का मन अशांत बना रहता है। और अशांत मन का व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को अयुक्त कहा गया क्योंकि उसकी इंद्रियां और उसका मन और उसकी बुद्धि उसके वश में नहीं है। इसका अर्थ है कि सुखी रहने के लिए बुद्धि का किसी उद्देश्य के लिए स्थिर होना आवश्यक है। जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तब व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, और जिसको जीवन का उद्देश्य मिल जाता है वह भाव में मग्न रहता है, मस्त रहता है, शांत रहता है, और शांत मन का व्यक्ति ही सबसे सुखी व्यक्ति है। अब आगे 67वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताएंगे कि अयुक्त बुद्धि निश्चयात्मक क्यों नहीं हो पाती, क्यों नहीं वो दृढ़ निश्चय ले पाती है। इंद्रियाणाम ही चरिताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इव अंभसे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अयुक्त व्यक्ति की स्थिति बताते हुए कहते हैं कि इनकी इंद्रियां इनके वश में नहीं होती हैं, और वे इंद्रियां मन को भी अपने वश में कर लेती हैं, अपने नियंत्रण में ले लेती हैं। अयुक्त व्यक्ति की बुद्धि का हरण ऐसे हो जाता है जैसे तूफान एक नाव को अपने वश में कर लेता है। आइए हम भी जानते हैं कि जब हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, इंद्रियां और मन हमारे वश में नहीं होते, तब हमारी स्थिति क्या होती है और क्यों हम तब निर्णय नहीं ले पाते हैं। इस श्लोक की शुरुआत में कहा गया, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। विषयों में आसक्त होकर विचरण करती हुई इंद्रियां, जो विषयों के पीछे दौड़ रही हैं। आज मुझे ये चाहिए, कल मुझे और कुछ चाहिए, थोड़ी देर बाद और कुछ चाहिए होगा, और मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूं। इसका अर्थ है कि मेरी इंद्रियों ने मेरे मन को दास बना लिया है। अब मेरा मन वही सोचेगा जो मेरी इंद्रियों की इच्छा है। मन विषयों के सुख भोग में लग जाता है, तब सुख बुद्धि और भोग बुद्धि पैदा होती है। जब हमें भोग नहीं मिलता तब हम परेशान होने लगते हैं, एक अजीब सी उलझन होने लगती है मन में। ऐसी ही स्थिति होती है जैसे किसी नशा करने वाले व्यक्ति को उसकी ड्रग न मिले। चरताम का अर्थ है विषय भोगों में रमण करने वाला, उन्हीं के बारे में विचार करने वाला और उन्हीं के लिए प्लानिंग करने वाला। तदसि हरति प्रज्ञाम। जब मन विषयों और रसों में आसक्त हो जाता है तब मन बुद्धि का अपहरण कर लेता है। बुद्धि की स्वतंत्रता ही खत्म हो जाती है, कुछ सोचने और समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। इसकी तुलना समुद्र में तूफान में फंसी हुई एक नाव से की गई है। वायुर नाव इव अंभसी। तूफान में फंसी हुई नाव को अगर कोई गाइड न कर रहा हो तब हवा उसे किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकती है। नाव पर किसी का कंट्रोल ही नहीं
नहीं है। ठीक इसी तरह मन भी बुद्धि का हरण कर लेता है, और ऐसा तब होता है जब इंद्रियां मन के साथ कोलैबोरेट कर लेती हैं, गठबंधन बना लेती हैं। अंबसी जल के लिए कहा गया ये संसार रूपी समुद्र है। ये जो तूफानी हवाएं चल रही हैं ये हमारा मन है, हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं और वासनाएं हैं। ये जो समुद्र में फंसी हुई नाव है ये हम स्वयं हैं। बुद्धि जो है इस नाव की कैप्टन है, लेकिन बुद्धि का अपहरण हो चुका है, नाव हाईजैक हो गई है। ऐसी स्थिति में हवाएं जहां चाहेंगी इस नाव को ले जाएंगी, ये कभी किनारे पर नहीं पहुंचेगी। ये किनारे पर तभी पहुंच सकती है जब बुद्धि स्वतंत्र रूप से सोच सके। इस संसार में गीता ज्ञान ही हमारा कंपास है, जो हमें डायरेक्शन दिखा सकता है कि हमें किस तरफ जाना है। इस संसार रूपी समुद्र में हमारी नाव को किनारे लगाने के लिए सबसे पहले कैप्टन को फ्री होना पड़ेगा, और फिर गीता रूपी ज्ञान के कंपास से हम डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरफ जाना है। अन्यथा ये हवाएं जहां चाहेंगी वहां ले जाएंगी, डेस्टिनेशन पर तो नहीं पहुंच पाएंगे। हम अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो हमारी बुद्धि सांसारिक विषयों में फंसी हुई है। जिसने भी बुद्धि को संसार सागर से समेट लिया है वह भ्रम में फंसता नहीं है, वही कुशल नाविक है। अगर सोचिए कि जहाज का कैप्टन समुद्र में तैरती हुई मछलियों के प्रति आसक्त हो जाए, उन्हीं को देखता रहे, तब क्या नाव सही किनारे पर पहुंच पाएगी, अपनी डेस्टिनेशन पर कभी पहुंच पाएगी? कुशल नाविक वही है जो नाव को अपने लक्ष्य तक ले जा सके, चलती हुई हवाओं को भी अपने फेवर में यूज कर सके। वो सेल्स को जो पाल लगे होते हैं उनको इस तरह से एडजस्ट करे कि चलती हुई हवाएं उसकी सहयोगी बन जाएं। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपना मन संसार से, इन इंद्रियों से हटाकर परम चेतना में, अपने लक्ष्य में, अपने परमात्मा पर स्थिर कर देता है। वह रसों को भोगते हुए भी रसों से डिटैच्ड रहता है और लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं वेदांत नीरस हो जाना नहीं है। वेदांत है सभी रसों का आनंद लें, पूर्ण आनंद लें, लेकिन उन रसों की कामना न बनी रहे और मन उनमें उलझा न रहे। जिस व्यक्ति की मन और इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं उसकी हालत वैसे ही होती है जैसे बिना नाविक की नाव, एक शिप विदाउट अ कैप्टन, या अकुशल नाविक। इसीलिए अकुशल नाविक को अयुक्त कहा गया था। ऐसी नाव लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंच पाती, वह किनारे से दूर जाती रहती है और तूफान में फंसकर अंत में टूटकर डूब जाती है। ऐसा व्यक्ति उद्देश्य विहीन होकर संसार में फंसता ही चला जाता है। 52वें श्लोक में इसी के लिए मोह कलिलम कहा गया था। मन और वायु दोनों ही दिशा और गति निर्धारित करते हैं। जिसकी इंद्रियां चंचल हैं, मन चंचल है, बुद्धि स्वतंत्र रूप से सोच नहीं पा रही है, वह व्यक्ति मन का दास बन जाता है और इधर उधर भटकता रहता है। उसे जीवन का पर्पस मिल ही नहीं पाता। संसार के विषय भोगों में, सुखों की आकांक्षाओं में, इच्छाओं में, अपनी वासनाओं की पूर्ति में ही पूरा जीवन निकल जाता है। इंद्रियां मन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कार्टेल बना लेती हैं। ये कोलैबोरेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि बुद्धि काम करना बंद ही कर देती है और स्थिति नियंत्रण के बिल्कुल बाहर चली जाती है और अंत में ऐसा होता है कि बुद्धि सरेंडर कर देती है। ये ऐसा ही है जैसे हमारे शिप के कैप्टन को पायरेट्स ने किडनैप कर लिया हो, हमारा पूरा शिप हाईजैक हो गया हो। अब वो पायरेट्स के भरोसे हो गया है, हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। शंकराचार्य ने तो इन इंद्रियों के विषय में कहा था, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरेव पंच एकः प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच। इस श्लोक में 5 जानवरों के बारे में कहा गया, हिरण, हाथी, पतंगा, भौरा और मछली। ये सभी सिर्फ एक इंद्री की आसक्ति के कारण अपना जीवन खो देते हैं। हमें तो 5 की आसक्ति है। हमारी स्थिति क्या हो सकती है अगर हमें इन पर नियंत्रण नहीं है? रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इंद्री द्वार झरो खाना तह तह सुर बैठे करिथाना आवत देखहि विषय बयारी
ते हटि देहि कपाट उघारी। अगर हमारा शरीर एक किले की तरह माना जाए, ये इंद्रियां जो हैं ये किले के द्वार हैं। हर द्वार पर एक द्वारपाल नियुक्त है उस द्वार की रक्षा करने के लिए, ताकि कोई अटैक न कर सके। लेकिन जैसे ही कोई सेना आक्रमण करती है, विषय की बयार आती है, जैसे ही कोई सुगंध आई, नाक ने तुरंत सोचा मेरा फेवरेट भोजन है, मन को तुरंत निर्देश दिया पकौड़े बन रहे हैं, मन में इच्छा जागृत हो गई। आंखों से कुछ अच्छा दृश्य दिखाई दिया, तुरंत ही मन में ख्याल आया इसको छू कर जरूर देखना चाहिए, इसको खाकर जरूर देखना चाहिए। और तुरंत सभी इंद्रियां कोलैबोरेशन करने लगती हैं, इकट्ठा होने लगती हैं और मन को अपने साथ मिलाने की कोशिश करने लगती हैं। बुद्धि इस पर विचार करने के लिए अभी तैयार भी नहीं हो पाती है, लेकिन मन और इंद्रियां इतनी सशक्त हो जाती हैं, अपना विचार इतनी तेजी के साथ रखती हैं कि बुद्धि सरेंडर कर देती है, बुद्धि असहाय सी खड़ी रह जाती है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, इंद्रि न सुर न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय समीर बुद्धि कत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रिय और इंद्रियों का जो स्वामी है मन, उन्हें ये ज्ञान की बात समझ में नहीं आती। वे इस बात पे राजी ही नहीं होते कि मन को और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। ये तुरंत आनंद चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, ये शॉर्ट टर्म गेन चाहते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा हमेशा तुरंत ही विषय भोगों से आनंद पाने की रहती है। और आगे कहते हैं कि जब विषय और वासना रूपी हवा चलती है, ज्ञान रूपी छोटा सा दिया जो टिमटिमा रहा है उसे बुझा देती हैं। सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है जब इंद्रियां अपना जोर बांधती हैं और मन को अपने वश में कर लेती हैं। बुद्धि एकदम असहाय हो जाती है, निर्बल हो जाती है। एक एक इंद्रिय इतनी बलशाली है कि वह हमें अपने पथ से हटा सकती है। दृश्य से सम्मोहित पतंगा अपना जीवन आग में झोंक देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पतंगे ने पहले मरते हुए पतंगों को नहीं देखा, वहीं कितने ही पतंगे मर गए। मछली स्वाद की आसक्ति में कांटे में फंस जाती है, उसने बहुत सी मछलियों को मरते देखा है, लेकिन वो सोचती है कि मैं बहुत होशियारी के साथ उस मांस के टुकड़े को खा जाऊंगी और मैं बच जाऊंगी। लेकिन आज तक कोई मछली नहीं बची। इतना विशालकाय हाथी जिसको कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, वो एक स्पर्श के सहारे में आकर बांधा जाता है, पूरे जीवन भर गुलामी करता है। केवल क्षणिक सुख भोग के लिए ये अपना जीवन खो देते हैं। एक भौरा फूल की गंध से इतना आसक्त हो जाता है कि फूल बंद हो जाता है, उसे होश ही नहीं रहता है। जब फूल बंद हो जाता है तब भी वो सोचता है कि मैं इसको काट के बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन वो काट के बाहर निकल ही नहीं पाता, वहीं मर जाता है। इंद्रियां विषयों में विचरण करते हुए मन को अपने साथ मिला लेती हैं, और जब मन जुड़ जाता है तो मन तो फिर ऐसा आनंद लेता है जैसा इंद्रियों ने भी नहीं लिया। इंद्रियां तो केवल भोग करते समय आनंद ले सकती हैं, लेकिन मन तो भोग करने से पहले आनंदित हो सकता है, भोग करने के बाद उसको याद करके आनंदित हो सकता है। उसे विषयों की भी जरूरत नहीं रह जाती है। सोचिए हमारी स्थिति कैसी है। पशुओं में तो मन इतना स्ट्रांग होता भी नहीं है, हम मनुष्यों को तो पांचों इंद्रियों की आसक्ति है और हमारा मन भी बहुत सशक्त है। इस सृष्टि में मनुष्य तो सबसे अधिक विकसित प्राणी है, जिसमें इमोशन कंटेंट, इंटेलेक्ट कंटेंट सबसे ज्यादा है, लेकिन इंद्रियों की आसक्ति भी सबसे ज्यादा है। शंकराचार्य कहते हैं, यदा पंचैव तिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेते तामाहु परमां गतिम। जब पांचों इंद्रियां मन के साथ शांत और स्थिर हो जाती हैं और बुद्धि भी विचलित नहीं होती, उसी अवस्था को परम अवस्था कहा गया है, उसे ही संतुष्टि का भाव कहा गया है, शांत भाव कहा गया है, सुख की स्थिति बताया गया है, जिसके बारे में हमने पिछले श्लोक में चर्चा की थी। क्लास में बैठे हुए हैं लेकिन मन विचार कर रहा है कि कल रात को रेस्टोरेंट में क्या खाया था, उसके बारे में सोचकर मजा ले रहा है, आनंद ले रहा है।
कल जो मूवी देखी थी उसके कोई सीन्स, कोई डायलॉग्स उनको याद करके प्रसन्न हो रहा है। हमें लगता है कि हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण है। हो सकता है एक इंद्री पे मेरा नियंत्रण हो सकता है मुझे देखने पर नियंत्रण हो, पर कोई अच्छा म्यूजिक सुनता हूं तो मैं बहक जाता हूं। हमें तो हमेशा सचेत रहना चाहिए। हो सकता है आज मेरा कुछ अच्छा म्यूजिक सुनने का मन कर रहा हो, लेकिन कल मेरा कुछ अच्छा खाने का मन करेगा। हम पांचों इंद्रियों के दास हैं, इसलिए हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। मन तो भोग के पहले भी आनंद ले सकता है और बाद में भी आनंद ले सकता है। स्टूडेंट एक क्लास में बैठा हुआ है, क्लास चल रही है, मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है, लेकिन मन में विचार कर रहा है कल रात जो रेस्टोरेंट में जो कुल्फी खाई थी क्या मजा था, कल एक मूवी देखी थी क्या डायलॉग्स थे, क्या सीन थे, उनके बारे में विचार कर रहा है, मजा ले रहा है। ना मूवी चल रही है, ना सामने कुल्फी रखी हुई है, सामने पाइथागोरस थ्योरम चल रही है, और ये भी सोच रहा है कि आज शाम को उसी रेस्टोरेंट में फिर जाएंगे और आज दूसरे फ्लेवर की आइसक्रीम खाएंगे। जो होने वाला है उसमें भी आनंद ले रहा है। अब इसमें इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं है, विषय की भी आवश्यकता नहीं है। अभी खा नहीं रहे हैं, जीभ को स्वाद नहीं मिल रहा है, आंखें देख नहीं रही हैं, कान सुन नहीं रहे हैं और नाक में कोई खुशबू जा नहीं रही है, पर मन व्यस्त है, मजा ले रहा है। और जब सो गए तब सपने देखकर मजा ले रहे हैं। दिन भर जागते हुए इंद्रियों के दास बने रहे, और जब विषय नहीं थे तब उनके बारे में सोचकर मजा लेते रहे, और जब रात को सो रहे हैं तब सपनों में और प्लानिंग कर रहे हैं और ख्वाहिशें पाल रहे हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, लेकिन मन कभी बूढ़ा नहीं होता। मन इंद्रियों द्वारा भोगे गए इन रसों का चिंतन और मनन करता रहता है, याद करता रहता है बचपन में हमने क्या किया था, जवानी में हमने क्या किया था। उस आनंद को सोचकर मन रोमांचित हो जाता है। अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, जब मैं छोटा था तब मैं 50 रसगुल्ले एक साथ खा जाया करता था, बहुत मौज ली हमने। आप देखेंगे तो आंखों में चमक आ जाती है, आप मेरी भी आंखों में देखेंगे तो चमक दिखाई देगी। एज के साथ सेंसेस वीक होती जाती हैं, ये एक इंडिकेशन है कि इंद्रियों की आसक्ति छोड़ी जाए। लेकिन हम तो बहुत स्मार्ट हैं, भले ही सेंसेस वीक हो गई हो, पर मन उनके बारे में सोचकर, पुराने एक्सपीरियंसेस को सोचकर एंजॉय कर रहा है। अब इंद्रियों से रस नहीं ले सकते तो क्या हुआ, मन से तो ले ही सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे इंद्रियों ने मन को अपना चार्ज दे दिया हो। एक सीईओ का रिटायरमेंट हो रहा है, अपने जूनियर को सीईओ अपॉइंट कर दिया हो, तो शिथिल इंद्रियां मन को अब विषय के भोगों के लिए इंचार्ज बना देती हैं। कभी कोई हमें कठोर बात कह दे, गालियां दे रहा हो, तो कानों से इसे सुनते ही हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन मन ये सब रिकॉर्ड कर लेता है और फिर बार बार इसको रिप्ले करता है और बार बार दुखी होते हैं। कई बार तो जो उस समय दुख हुआ होता उससे भी अधिक दुखी होते हैं, क्योंकि अब बुद्धि ने इसे एम्पलीफाई कर दिया है और भी बढ़ा चढ़ा दिया है। फिर हम रीडिंग बिटवीन द लाइंस सोचने लगते हैं कि उसने इस टोन में कहा था, इस शब्द में इतना गैप था, इसका अर्थ ये भी हो सकता है। उस वक्त कहे गए शब्दों से शायद हम उतना दुखी नहीं हुए थे जितना इस बार बार मन में चिंतन से दुखी होते हैं। अब आंख, कान, नाक इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। मन आत्मनिर्भर हो गया है। हमारे अंदर उठते राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, घृणा, अब इसके लिए किसी इंद्री की भी आवश्यकता नहीं है, सब मन ही उत्पन्न कर रहा है। एक स्टूडेंट का मन होना चाहिए था पढ़ाई में, लेकिन उसका मन लगा हुआ है उन भोगों में जो उसने पहले किए थे। आज वो कंट्रोल किए हुए कि मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगा, लेकिन जो पहले देखी थी या जो एग्जाम के बाद देखेगा उसके बारे में चिंतन करके परेशान है। मन ने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी है। ऐसा मन बुद्धि को विचलित कर देता है, बुद्धि का फोकस चला जाता है और फिर बुद्धि सरेंडर कर देती है और उनको पाने का प्रयास करने लगती है। बुद्धि लगनी थी पढ़ाई में, लेकिन बुद्धि लगने लगी आनंद को पाने में, जो पहले भोगे गए थे या जो भोगने की इच्छा है। ये उसी अनियंत्रित नाव की तरह है जिसकी बात इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। 3 घंटे की एक मूवी देख लेते हैं, 2 मिनट की एक रील देख लेते हैं, इससे क्या होगा, लेकिन मन में उसके बारे में सोचने से कितना टाइम वेस्ट होगा। वहां आंखों ने देखा तो एक बार था, कानों ने सुना एक बार था, लेकिन मन में वो कितनी बार हम बजा रहे हैं, कितनी बार उसके बारे में सोच रहे हैं। कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया कि इस संसार सागर में हमें अपनी नाव को अगर लक्ष्य पर पहुंचाना है तो कैप्टन को सजग रहना पड़ेगा, अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा।
अगर कैप्टन सरेंडर कर दे हवाओं को, कैप्टन सरेंडर कर दे पायलट्स को, तब नाव कहीं पहुंच सकती ही नहीं है। आप अगर दूसरा एग्जांपल भी देखें, आपकी गाड़ी को ड्राइव कर रहा हो और वो गाड़ी ड्राइव करते वक्त सो रहा हो, या वो नशे में हो, या वो देख ही नहीं सकता हो, तब क्या हम उस कार में बैठना सेफ फील करेंगे? क्या हम अपने डेस्टिनेशन तक कभी पहुंच पाएंगे? इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अपनी इंद्रियों को और मन को नियंत्रण में रखो और स्वतंत्र रूप से बुद्धि से निर्णय लिया जाए और हर काम को बड़ी शुचिता के साथ, प्रेम भाव के साथ, आनंद भाव के साथ, समर्पण भाव से किया जाए। और जब किसी भी काम को इतने समर्पण भाव से, आनंद के साथ किया जाता है, तब वो कर्म ही धर्म हो जाता है। इसी बात को दर्शाता हुआ एक भजन भी सुना था बहुत पहले मैंने। राम मेरी नैया फंसी मझधार, गहरी नदियां नाव पुरानी, टूटी है पतवार, राम मेरी नैया फंसी मझधार। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, शरीर और इंद्रियां कमजोर होती जाती हैं, जैसे नाव धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है, लेकिन हवाओं की गति बढ़ती जा रही है। हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी कामनाएं और अधिक बढ़ती जा रही हैं। ऐसा लगता है कि शायद किनारे तक पहुंच जाएंगे, तभी एक जोर से हवा का झोंका आता है और हमें किनारे से फिर दूर ले जाता है। टूटी हुई नाव हवा के इन थपेड़ों को अब सह भी नहीं पाती है और टूट जाती है, डूब जाती है। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर शरीर को एक कंप्यूटर माना जाए और ये जो पेरिफेरल्स हैं, माउस है, स्क्रीन है, कीबोर्ड है, ये सब इंद्रियां हैं। हार्ड डिस्क हमारी बुद्धि है और मन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए तब हार्ड डिस्क भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, पेरिफेरल्स भी किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसीलिए हम कंप्यूटर में एंटीवायरस डालते हैं। तो सबसे क्रिटिकल चीज है ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है या नहीं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया तब वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं रह जाता। इसी तरह से हमारा मन अगर हमारे नियंत्रण में नहीं रहेगा तब हमारा जीवन उद्देश्य विहीन हो जाएगा, हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे और ऐसी भटकाव की स्थिति में हम फोकस नहीं कर पाते, रिलैक्स भी नहीं कर पाते। हम तो रिलैक्स होना भी टाल देते हैं, ये हो जाएगा तब आराम से रिलैक्स करेंगे, लेकिन हमारे ये लालच, इच्छाएं, कामनाएं कभी खत्म होती ही नहीं है। वी बिकम द स्लेव ऑफ आवर ओन माइंड। कई बार लोग इस भटकाव की स्थिति में ऐसी चीजें कर जाते हैं जो उनकी बरसों की प्रतिष्ठा को, उनके मान सम्मान को धूमिल भी कर देती हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने बताया कि अयुक्त व्यक्ति की बुद्धि निश्चयात्मक क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि उसकी बुद्धि उसके नियंत्रण में है ही नहीं। उसकी बुद्धि ने तो सरेंडर कर दिया है। अब आगे भगवान कृष्ण युक्त व्यक्ति के विषय में बताएंगे। आज भी अगर कोई बात अच्छी लगी हो, कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, तो जरूर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ और हर उस व्यक्ति के साथ जो इस गीता ज्ञान की यात्रा में सम्मिलित होना चाहता है, उसके साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें, ताकि हर शुक्रवार को जब एक नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए और गीता सीखने की हमारी ये यात्रा यूं ही आगे बढ़ती रहे। आप लोग अपने कमेंट्स भी दीजिए, आपके सुझाव, आपके प्रश्न गीता को सीखने की हमारी इस यात्रा में बहुत ही उपयोगी होंगे। ईश्वर की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे और हम सब अपनी बुद्धि को स्वयं के नियंत्रण में रख सकें। जय श्री राम। धर्मो रक्षते रक्षितः।